एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक शानदार सवाल है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 1 - 2x प्लस 0 से x इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस टी एफ टी डी टी। करेक्ट है यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन में एकदम फिक्स लॉजिक होता है, एकदम फिक्स तरीका बता रहे हैं आपको करने का कि देखो ये इंटीग्रेट हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर x यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो एक काम करो, e की पावर x को बाहर ले आइए, तो ये हुआ 0 से x e की पावर माइनस टी एफ टी डी टी। अब e की पावर x को यहां पे ले आए तो e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स e की पावर माइनस एक्स 2x e की पावर माइनस एक्स 0 से x e की पावर माइनस टी एफ टी डी टी। करेक्ट है, जहां तक क्लियर है। अब कहोगे इससे बेनिफिट क्या हुआ। अब इसको आप क्या करिए, यहां पर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो टर्म इनटू में, तो एक टर्म बाहर निकाला एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, फिर एफ एक्स बाहर निकाला e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, 2x e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ये आ गया, फिर इसके बाद माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स और x का डेरिवेटिव 1। अब ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन जब भी आए उसको बोलते हैं लेबनीज रूल। क्या बोलते हैं बेटा, लेबनीज रूल। इस रूल में क्या होता है कि जब हम इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अप्लाई अपर लिमिट, तो अप्लाई अपर लिमिट मतलब t की जगह क्या आ गया x, अप्लाई अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट, तो x का डेरिवेटिव आ गया 1, फिर माइनस अप्लाई लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0, ये आया। अप्लाई लो अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट माइनस अप्लाई लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट। अब ये वाला पार्ट तो हो गया 0। अब e की पावर माइनस एक्स पूरे फंक्शन में सब जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जहां पे भी लिखा हुआ है, तो e की पावर माइनस एक्स कैंसिल आउट कर दो, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, ये आया माइनस 1 प्लस 2x और ये बचा माइनस 2 प्लस एफ एक्स। राइट, जहां तक क्लियर है सारे बच्चों को। अब इसके बाद में एफ डैश एक्स बराबर ये माइनस एफ एक्स यहां ले आया तो ये हो गया 2f(x) प्लस 2 माइनस 3। अब यहां पर देखो तो ये बन गया dy बाई डी एक्स, ये बन गया 2y प्लस 2x माइनस 3। करेक्ट है यहां तक। अब बेटा यहां पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट जैसा आ गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अभी मैं आपको उसको भी समझा रहा हूं वो क्या होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कहीं पर भी लिखा हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इट्स कॉल्ड एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन where p and q are the function of x और कांस्टेंट। तो ये लिखा है dy बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर 2x माइनस 3, उसी फॉर्मेट में आ गया। पहले यहां निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है माइनस 2 dx, तो ये आ गया e की पावर माइनस 2x, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसका सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस 2x, q कितना है, q है 2x माइनस 3 और e की पावर माइनस 2x dx। क्लियर है यहां तक।
अब इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, तो इंटीग्रेट करने के लिए y इंटू ई की पावर -2x। अब यहाँ पे दो फंक्शन इनटू में लिखे, यहाँ बाई पार्ट आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ये आ गया 2x माइनस थ्री ई की पावर -2x का इंटीग्रेशन ई की पावर -2x डिवाइड बाई -2 इंटीग्रेशन 2 इसका इंटीग्रेशन -2x डिवाइड बाई -2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया 2x माइनस थ्री अपॉन -2 इंटू ई की पावर -2x, माइनस और माइनस प्लस, और ई की पावर -2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर -2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यहां तक आ गया। इसके बाद ये अल्टीमेटली आया y इंटू ई की पावर -2x बराबर -2x प्लस थ्री इंटू ई की पावर -2x माइनस ई की पावर -2x अपॉन टू यहां पर भी है प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी जाती है। अब अगर अपने सवाल को ठीक से पढ़ें तो सी की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं दिए गए सवाल में अगर x इक्वल टू 0 डाल दूं, तो देखो f 0 बराबर आएगा 1 माइनस 0, 0 से 0 e की पावर x माइनस टी। तो ये तो हो गया 0। अरे भाई यहां से लेकर अगर ये लिमिट सेम है और यहाँ कुछ भी लिखा हो तो आंसर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो f0 की वैल्यू आ गई 1, f0 की वैल्यू आ गई 1। इसी को हम लोग यूज करेंगे c को निकालने के लिए। तो x इक्वल टू डाल देंगे 0, तो y इक्वल टू आएगा 1। तो 1 इंटू ई की पावर 0, x डाला 0 तो 3/2, x डाला 0 तो -1/2 प्लस c। तो 3/2 -1/2 तो c की वैल्यू आ गई 0। c की वैल्यू 0 आ गई तो ये फंक्शन आ गया y e की पावर -2x प्लस 3 अपॉन 2 e की पावर -2x e की पावर -2x बाई 2। e की पावर -2x पूरे में से कैंसिल हो रहा है तो -2x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस ई की पावर ये तो कैंसिल ही हो गया था, तो केवल क्या बचा, बस -1/2 बचा बस। 2 का एलसीएम लिया तो 2y बराबर -2x प्लस 3 -1। तो ये आया 2y बराबर -2x प्लस 2। तो y बराबर आ गया -x प्लस 1। ये फंक्शन आ गया निकल के दिए गए सवाल से। अब क्या पूछा गया है, then the area of the region bounded by the y बराबर fx and the coordinate axis सॉरी। तो अब इसका एरिया निकालना है। ये तो सिंपल लाइन है, x बराबर 0 y इक्वल टू 1, y बराबर 0 x इक्वल टू 1। तो ये एरिया ये 1 है ये 1 है, तो एरिया आ गया हाफ 1 इंटू 1, एरिया आ गया हाफ। तो आई थिंक लॉजिक सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, इसकी प्रैक्टिस करिए बार बार।